शुरुआत से ही सुदामा के जीवन में जो है कष्टों का, दुखों का अंबार लगा हुआ रहता है। और बचपन से ही वो अपनी ज़िंदगी यूं ही जीता रहता है। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बवंडर आता है, तूफान आता है। उसके पिता उसकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। जीवन में वो अपनी माँ के साथ रहता है। दोनों को साथ देने के लिए बस एक दूसरे का ही सहारा है। इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं। और बदलते वक्त के साथ साथ वो घर भी टूट जाता है, उम्मीदें टूट जाती है, हौसला टूट जाता है। तरस जाता है सुदामा एक अनाज के लिए। माँ से बार बार पूछता है वो कि खाना कैसे खाएंगे माँ। और माँ भी बेबस रहती है कि भला कहाँ से खाना लाए। और बेबसी के पीछे जो वजह है वो ये है कि बहुत बीमार है। अब ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये हिंदुस्तान का सुदामा है कि दोनों के पास रहने के लिए आसरा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। बेबस होकर दोनों जो है किसी मंदिर के शरण में चले जाते हैं। और हिंदुस्तान की ये तस्वीर और तकवीर देखिए, जिस मंदिर में करोड़ों के चढ़ावा चढ़ते हैं, लाखों का चढ़ावा चढ़ता है, उस मंदिर की शरण में भी लेकर वो सुदामा जो है 3 दिन से भूखा है। हार जाता है जिंदगी, भूख के आगे वो रहा नहीं जाता है। मरना चाहता नहीं, जीने के लिए अनाज उसके पास है नहीं, तो एक जरिया मिलता है। वो एकदम चला जाता है पुलिस वाले के पास, दारोगा के पास। जैसे वो सुदामा अपने कृष्ण के पास जाते, बिना किसी दुख को बताए अपने सारे दुखों को बांट देता है कृष्ण के पास। ये सुदामा भी मानो कृष्ण से लिपटकर अपनी सारी दुख को बयां कर देता है। पुलिस वाले को पता चल जाता है कि आखिर हकीकत क्या है। 3 दिन से ये लड़का जो है भूखा है, खाना नहीं खाया, मरना चाहता नहीं, जीने के लिए खाना है नहीं। अब मैं बार बार उस हिंदुस्तान के जिक्र कर रहा हूँ जिस हिंदुस्तान में प्रेमचंद जैसे भी एक कवि हैं, वो कफन लिख के गए हैं। कभी आप पढ़िएगा इस वीडियो को, अगर आप देख के निकल रहे हैं तो पढ़िएगा उस कफन को, प्रेमचंद जो ने लिखा है। अब एक 3 दिन से भूखा लड़का जो मरना नहीं चाहता है, जीने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, और उसे मदद मिलती है किस हिंदुस्तान में जहाँ अन्य योजना चलाई जा रही है, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, आवास योजना है, लेकिन घर नहीं। माँ बीमार, इलाज के लिए पैसे नहीं। 3 दिन से भूख से तड़प रहा है वो लड़का। और आखिरकार मदद मिली पुलिस वाले से। दरोगा भी अमूमन इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिलती है। वो पुलिस वाला भी रोने लगा सुदामा को देख कर कि भला कि बच्चा जो है किस तरह अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते निकला है, किस तरह अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, किस तरह भूख से तड़प रहा है। उसकी व्यवस्था ज़रूर की गई है खाने पीने की, घर के लिए भी कुछ चैरिटी मिली है, कुछ निजी लोगों ने, निजी संस्थानों ने मदद ज़रूर की है। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने सुदामा हैं जो भूख से तड़पते तड़पते अपनी जान दे देते हैं। ऐसे कितने सुदामा हैं जो अपनी बीमार माँ को लेकर सड़कों पे यूं ही सोए हुए रहते हैं, जिन्हें उम्मीद नहीं मिलती है, जिन्हें कुछ भी विकास के योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। भला उस हिंदुस्तान में कितने सुदामा को ढूंढेंगे। ये सुदामा तो 3 दिन से भूख से लड़ते लड़ते पुलिस वाले तक अपनी गुहार लगाने पहुंच जरूर गया।
3 दिन के बाद सोचिए, एक 7 साल के लड़के को निवाला मिला, खाना मिला 3 दिन से। सोचिए उसकी हालत क्या होगी। वो किस तरह जिंदगी से लड़ता होगा, भूख से लड़ता होगा। 3 दिन तक रहा नहीं गया उससे आखिरकार। इसलिए प्लीज जिस तरह भी कर सकते हैं छोड़ दीजिए सरकारी योजनाएं। क्षणिक है ये, कागजों पर है ये। ऐसे कई सुदामा आपके हमारे आसपास हैं। ढूंढिए उन्हें, बचाइए उन्हें।